हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसको लगता है कि मैं एक बार में अपने सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे मैनेज करूं। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुझे, एक दिन में 1 या 2 को अच्छे से पढ़ पाता हूं और फिर बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता। इस समस्या के समाधान के लिए आपके लिए महाभयंकर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। यह ऑल सब्जेक्ट और ऑल क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। जब तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे ना, एक तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फील आएगी और आपका सोचने का तरीका ही पलट जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हां, चीजें तो आसान थी और हमें मुश्किल लग रही थी। तो जो बातें कहता हूं एक बार दिल से सुनना। अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को काफी देर तक पढ़ रहा है, मान लो एक दिन में उसने एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पे लगा रहा दे दनादन उस सब्जेक्ट पे, तो उसको वो चैप्टर तो कवर हो गया उस सब्जेक्ट का। लेकिन अगले दिन उसको लगने लगता है यार मेरे पास तो 5 सब्जेक्ट हैं, मैं तो एक को ही पढ़ पाया हूं, बाकी 4 सब्जेक्ट का क्या होगा। भाई अलग अलग क्लासेस में 6 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो बच्चे को डर लगता है। आप मेरी बात मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे एक मोटी बात समझो। देखो जी, मैं ये मान लेता हूं कि आपका एक पेपर 100 नंबर का है और ये मान लेते हैं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है, इसका मतलब आप 500 नंबर की तैयारी कर रहे हो। ये मार्क्स की तैयारी कर रहे हो आप। और अगर एक दिन में आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के पीछे पड़े रहे, उसके ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे या फिर उसके ही कॉन्सेप्ट्स को मगअप करते रहे, समझते रहे चीजों को, और आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो आप यहां समझो। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने चैप्टर कवर किया है एक पूरे दिन में, वो चैप्टर मान लो 10 नंबर का था, तो आप ये मान के चलो बाबू कि 500 में से 10 माइनस करो, अब आपको 490 नंबर की तैयारी करनी है। आप अपने दिमाग में ये प्रेशर ही क्यों ले रहे हो कि मेरा तो यार इंग्लिश भी है, मेरा अदर सब्जेक्ट भी है, तो मेरे को सारे एक साथ पढ़ने हैं। ये सोच ही गलत है। आप ये सोचो कि आप 500 नंबर की तैयारी कर रहे हो, आपने उसमें से एक दिन में 10 नंबर का बर्डन लेस कर दिया है, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आएगी। यार मैं तो सोच रहा था इकोनॉमिक्स भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, अकाउंटेंसी भी है, ये सब एक साथ मैनेज करने थे। ना 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 ना, ये सोच ही बदल लो। गड़बड़ी है इस सोच के अंदर। आपने देखना है यार, ये मेरा 100 नंबर का, ये 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 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। तो डॉक्टर ने बताया है क्या एक दिन में 2 नंबर का ये पढ़ना है, 2 नंबर का ये पढ़ना है, 2 नंबर का ये पढ़ना है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, फिर 10 होंगे? डॉक्टर ने बताया है? नहीं। आप एक ही सब्जेक्ट का 10 नंबर पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है टाइम को मैनेज करने की, जो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनल एग्जाम में काम आएगी। यानी जब बेसिकली 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, तो उनके ऊपर यह प्रेशर नहीं होता यार अब मेरा यूनिट टेस्ट आने वाला है, अब मेरा फर्स्ट टर्म का एग्जाम आएगा। उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर चल रहा होता है, यार फाइनल एग्जाम है, बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो कर लो भाई। अब हां, इस बीच में एक स्टूडेंट ये बोलता है, एक क्या बहुत सारे बोलते हैं, चलो ठीक है सर, मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक चैप्टर फोड़ दिया, कर लिया इसको पूरा, 10 नंबर की तैयारी कर ली बढ़िया से, लेकिन जब मैं दूसरे सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर उठाता हूं तो मैं इस चैप्टर को भूल जाता हूं। अच्छा भाई, तो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है। पहली बात तो ज्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, ये जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। वो एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है याद हो गया, अब दूसरा कोई और सब्जेक्ट का चैप्टर उठाते हैं तो वो पुराने वाला भूल जाते हैं। इसके लिए एक तिलिस्मी स्ट्रैटेजी आपको ऑप्ट करनी होगी। ये टॉपर्स ऑप्ट करते हैं और टॉपर्स इतने सियाने होते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी किसी को बताते नहीं है। आप सुनो, लेकिन क्या करना है, आपने आज चैप्टर 1 लर्न किया, ठीक है जी, अगले दिन आप सेकंड चैप्टर या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर कर रहे हो, ठीक है जी। आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपने जब एक लर्न किया तो लास्ट में इसको रिवाइज भी करो। फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक और चैप्टर किया तो जब इसको रिवाइज करोगे ना, इसको तो कर लो, प्लस उस वाले को भी रिवाइज करो जो आपने पहले किया था। फिर अगले दिन तुम कोई थर्ड चैप्टर कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट का कर रहे हो, तो ये करने के बाद रिवाइज करो इसको, और
इस पुराने वाले को भी करो और इस पुराने वाले को भी करो। आपको पता है, आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने में यहां पर अगर 1 घंटा लगा था ना, तो यहां पर वो टाइम कम हो जाएगा, हो सकता है वो आधा घंटा हो जाए। और ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल चैप्टर्स को रेगुलर रिवाइज करोगे तो रिवीजन का टाइम भी कम हो जाएगा। और काफी बार तो आपको लगेगा अरे यार इसको क्या करूं मैं, ये तो ऐसे रट्टा लगा पड़ा है, छोड़ यार इसको। तो 5-5 मिनट में भी चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन ये सुनने में जैसा लग रहा है ना, जब करोगे तब आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, वरना तो सुनते रह जाओगे। बहुत सारे टीचर बहुत सारी स्ट्रैटेजी बता देते हैं, बस बच्चे सुनते रह जाते हैं। बाबू कुछ अप्लाई करो। अगर इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल करो। किसी ना किसी तरीके से इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। और एक सबसे बड़ा वहम दूर कर देता हूं, ये बच्चे के साथ होता ही होता है। कभी कभी होता है जब पेपर देकर वो बाहर निकलता है ना, तो उसको लगता है यार इस पेपर में एक छुट्टी और मिल जाती ना, तो मैं इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर देता। बस मेरे पास टाइम की कमी रह गई, इस वजह से मैं पेपर अच्छा अटेम्प्ट नहीं करके आ पाया। आहा, यहां मत फंसो। देखो राज्य, अगर आपको लगता है कि अकाउंटेंसी में आपको 5 छुट्टियों की जरूरत है और आपके बोर्ड ने आपको 2 छुट्टियां दी हुई हैं, तो आप क्या करो, इस वाली स्ट्रैटेजी को अपनाओ। आपको लगता है कि अकाउंट्स में आपको 5 छुट्टियों की जरूरत है पेपर से पहले, और आपको आपके बोर्ड ने 2 छुट्टियां दी है, तो 3 छुट्टी तुम कहां से लाओगे? राज्य, एग्जाम शुरू होने से पहले 3 दिन लगातार अकाउंटेंसी स्टडी कर लो। आपको तो डेट शीट पहले ही मिल गई ना, उसमें पता लग गया 2 छुट्टियां हैं, आपको चाहिए थी 5, तो 3 दिन पहले लगातार दे दनादन अकाउंट्स, दे दनादन अकाउंट्स, दे दनादन अकाउंट्स, तो उसकी भरपाई यहां हो जाती है। हर एक बच्चे को पता होता है कि उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कितने दिन की छुट्टी की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स आप 4 दिन में प्रिपेयर करोगे और पेपर में आपको 1 दिन की छुट्टी दी हुई है, तो 3 दिन दे दनादन इकोनॉमिक्स पढ़ डालो। यानी अपनी छुट्टी अपने हाथ में, अपनी छुट्टी अपने हाथ में। तो इन बातों को ध्यान रखना। एक तो अपने दिमाग पे से बर्डन खत्म करो कि सारे सब्जेक्ट मैनेज कैसे करने हैं। दूसरा, आप रिवीजन का फॉर्मूला अपनाओ। और तीसरा, जितनी छुट्टी आपको चाहिए वो सारी छुट्टी आपके हाथ में है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ऑल सॉर्टेड। अब बच्चा बोल रहा है सर मेरे को टाइम मैनेज करने की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। मैं पढ़ता हूं, मैं तो सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता हूं, मैं अकाउंट्स, इको, मैथ सब एक साथ पढ़ता हूं, मेरे पास फिर दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं बचता। लाइक मेरे को रिवीजन करनी है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, टाइम नहीं बचता। बाबू देखो, ये जो अदर एक्टिविटीज हैं इनके लिए तुम्हें चाहिए 1 से 2 घंटा टेस्ट वगैरह सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इनके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये चाहिए, ये सोने पे सुहागा होता है। अगर आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया तो टेस्ट या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन पे 4 चांद लग जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको छोटी छोटी चीजों से टाइम बचाना है। जैसे कि मैंने तो ये भी सुना है काफी बच्चों से, उनको लाइक वॉशरूम में टाइम ज्यादा लगता है, वो 15-15, 20-20 मिनट वॉशरूम में बैठे रहते थे, पहले फोन लेकर अब बुक लेकर 15-20 मिनट वहां ही बच गए। ये तो थोड़ा रेडिकुलस तरीका था, लेकिन असलियत में आप इंटरनेट सफरिंग करते हो, ठीक है, सफरिंग नहीं होता, इंटरनेट सर्फिंग करते हो, आप इधर उधर घूमने जाते हो यारी दोस्ती में, स्कूटियां घुमाते हो इधर उधर, ठीक है, कहीं कहीं तुम 15-15 मिनट अपने वेस्ट करते हो, किसी से बात करने लग गए, चैट करने लग गए हैं, जबरदस्ती किसी से फोन पे बात कर रहे हो, और भाई क्या हाल है, तू सुना, तेरा कैसा बीतता है, पबजी में लग गए या कोई XYZ गेम में लग गए। ऐसी कुछ एक्टिविटीज काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ है जो उनका 10-10, 15-15 मिनट करके पूरे दिन का 2 घंटे के आसपास टाइम खा जाती है। आप इसको हटाओ, 2 घंटे बहुत बड़ा टाइम मैनेज हो जाएगा आपके पास। जहां तक हो सके इन बातों को मानने की कोशिश करो, आई एम श्योर कि तुम्हें सक्सेस प्राप्त होगी, मजा आएगा दोस्तों। आपका मतलब प्यार मुझे कुछ इस कदर इस लेवल पे मिलता आ रहा है कि अब तो मतलब लव कौशिक के और स्टूडेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, उसके चर्चे पूरे देश में होने लगे हैं। तो दोस्तों मैं भी ये चाहता हूं कि ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। मैं तो क्या चाहता हूं कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान कर दूं।
तो बस आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली प्रॉब्लम क्या है आपकी, मैं उसके समाधान के लिए आपके लिए एक प्रॉपर बढ़िया वाली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।